Students, our today's topic is articles. So let's start. Articles. Articles are the short words placed before nouns to show if the person, place, or things represented by those nouns are स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. तो हमारे आर्टिकल्स जो कि शॉर्ट वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले, जो शो करते हैं कि जो नाउन है हमारा वो स्पेसिफिक है और नॉन स्पेसिफिक है. देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट. डेफिनिट आर्टिकल्स मेक समवन और समथिंग स्पेसिफिक. डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है, जो हमारा नाउन है उसको बताते हैं कि वो कैसा है, स्पेसिफिक है. वेयर एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स मेक समवन और समथिंग कॉमन और जनरल. और जो हमारे आर्टिकल होते हैं इनडेफिनिट, वो क्या बनाते हैं, नाउन्स को बताते हैं, कॉमन और जनरल नाउन्स को. Firstly, indefinite articles. These articles is used in two forms. Two forms means a और n. Before a countable noun. और इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, a और n को countable से पहले ही यूज़ करते हैं हम. अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं यानी कि a और n को यूज़ नहीं करते. काउंटेबल नाउन और सिंगुलर के साथ. हम प्लूरल नाउन के साथ भी इनको यूज़ नहीं करते हैं, हम इनको काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं. Indefinite article is used before a countable noun which begin with the consonant sound. तो हमारा जो indefinite article है is used before a countable noun which begin with the consonant sound. तो consonant sound के साथ हम यूज़ करते हैं. कौन से वाले आर्टिकल को हम consonant sound के साथ यूज़ करते हैं, हमारे A आर्टिकल को. आर्टिकल A वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है. हम यहाँ कॉन्सोनेंट्स ओनली लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, साउंड्स की भी बात करें. ओके, एग्जाम्पल, यूवी बॉट अ चेन एंड गिफ्टेड इट टू मी. नेक्स्ट, डिड मिथुन बाय अ कॉस्टली शर्ट फॉर द पार्टी. प्रणव इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय बियॉन्ड डाउट. तो यहाँ हमारा आर्टिकल कौन सा यूज हुआ है, ए. इन द अबव ऑल एग्जाम्पल्स precede consonant sound and determines the commonality of all the countable noun following it immediately. The n form of the indefinite article is used before a countable noun beginning with a vowel sound. n हम यूज़ करते हैं अपने नाउन के साथ जो किसके जिनसे हमारा साउंड कौन सा आता है, वोवल साउंड. तो वोवल साउंड्स के साथ हम किसे यूज़ करते हैं, आर्टिकल n. Example, is Varun's father an accountant? Karishma raised an interesting question in the class. Vinita bought home an ailing pet from the zoo. In the all above examples, and precedes a noun or an adjective that begin with a vowel sound. Remember, the nouns determined by n are all countables. तो जो हमारे नाउन होते हैं तो वो कैसे होते हैं, काउंटेबल. लेट्स सी द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आर्टिकल बिलो. फर्स्ट देखेंगे, शी लर्न दिस स्किल इन. आपको इसमें बताना है ए और एन में से हमें क्या यूज़ करना है. तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इन a day. Article A. Next, they gave us a apple and. तो इसमें हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे एप्पल से पहले क्या यूज़ करेंगे, एन एप्पल एंड अ मैंगो. नेक्स्ट, डिड यू टेक अम्ब्रेला. अम्ब्रेला से पहले हम साउंड देखेंगे इसमें, तो आ का साउंड है अम्ब्रेला, एन यूज़ करेंगे. Did you take an umbrella with you before leaving? Parishal presented Sazal a bouquet on her arrival. Satvik is active, an active and stylish boy. Have you made a sincere attempt to pass the exam? Next, write the correct article in the blank. यहाँ पर आपको correct article fill करना है. Let's see. फर्स्ट, एंग्री वोमन. एंग्री वोमन साउंड किसका है, आ का साउंड है, तो हम यहाँ फिल करेंगे एन. एन एंग्री
formal. Next, wet umbrella. Wet umbrella कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज़ करेंगे, अ वेट अम्ब्रेला. नेक्स्ट, यंग चाइल्ड. यंग चाइल्ड या का साउंड है, कॉन्सोनेंट है, आ यूज़ करेंगे, अ यंग चाइल्ड. नेक्स्ट, अर्ली बर्ड. अर्ली आ का साउंड है, यूज़ करेंगे हम आर्टिकल एन. ओके. नेक्स्ट, ऑनरेबल लेडी. ऑनरेबल साउंड किसका है हमारा, आ का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑनरेबल, एन. वोवल साउंड से पहले हम एन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, यूनाइटेड ट्रूप. यहाँ पर ये वोवल है यू, बट साउंड किसका आ रहा है, या. यूनाइटेड या का साउंड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, आ यूनाइटेड ट्रूप. नेक्स्ट, यूजलेस गजट. यूजलेस, तो यहाँ भी या का साउंड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आ यूजलेस गजल. ओके. तो हमें किसका ध्यान रखना है, यहाँ पर साउंड्स का ध्यान रखना है, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड. नेक्स्ट देखेंगे, डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा, द. डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. तो हमारे जो इनडेफिनिट आर्टिकल थे ए और एन, हम यूज़ करते हैं उनको ओनली काउंटेबल थिंग्स के साथ, ओनली काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ. बट जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द है, उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं. कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड दोनों के साथ ही हम उसको यूज़ करते हैं. द नाउन बिफोर विच डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिकम ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक इन इम्पॉर्टेंस. तो वो जो द किसके साथ यूज़ हो जाता है, तो द यूज़ हो जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर थिंग्स बन जाती है, या उसको हम कह सकते हैं होती है. एग्जाम्पल, हियर कम्स द मैन हु हैज़ वॉन द बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. तो यहाँ हमारा आर्टिकल कौन सा यूज़ हुआ है, द. ओके. हियर कम्स द मैन, तो हम जिस मैन की बात कर रहे हैं उसे हम जानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ किया है, क्योंकि हम उसे पहले से जानते हैं. हियर कम्स द मैन हु हैज़ वॉन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. कौन सा मैन आया था जिसने बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप जीती थी. ओके. I have taken the pen left by you in the classroom. I have taken the pen. The pen. पेन से पहले हमने द यूज़ किया, किस लिए, क्योंकि हम कौन सा पेन की बात कर रहे हैं, नॉन है, जो हमें पता है किस पेन की बात कर रहे हैं, लेफ्ट बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा क्लास में छोड़ा गया है, तुमसे क्लास में छूट गया, उस पेन को हमने लिया, मैंने लिया. ओके. नेक्स्ट, इन द बक सेंटेंस मैन एंड पेन आर ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर. तो स्पीकर और लिसनर दोनों ही उसको, मैन को और पेन को जानते हैं. तो नॉन पर्सन और नॉन थिंग है, तो दोनों के साथ हमने क्या यूज़ किया है, अपना डेफिनेट आर्टिकल द. बिसाइड इट, डेफिनेट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज विथ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. तो हम उसको प्रॉपर नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं, जब वो कैसे यूज़ हुआ हो, एज अ कॉमन नाउन. गुलमर्ग इज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है उसे क्या है, एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया है. तो गुलमर्ग जो इंडिया में है उसे क्या, इज़ द स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड है वो इंडिया का. करण इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल. तो करण हमारे स्कूल का सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉमन बना दिया है. नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, तो यहाँ पर शेक्सपियर को भी एज अ कॉमन यूज़ किया है. तो यहाँ पर उनसे पहले हमने इन नाउन से पहले क्या यूज़ किया है, आर्टिकल द. नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ रिपीटेड इन द सेंटेंस, जब वो क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो सेंटेंस में. द फास्टर यू लर्न द बेटर इट बी फॉर यू. तो यहाँ पर रिपीट हो रही है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, किसमें हो रही है, देखिए, द फास्टर और द बेटर, दोनों ये हमारी कौन सी हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टर एंड बेटर. द फास्टर यू लर्न द बेटर इट बी फॉर यू. ओके. नेक्स्ट देखेंगे, द मोर यू डिले द वर्स इट विल मेक योर चांसेस ऑफ रीचिंग देयर. तो यहाँ पर भी हमारी जो कंपैरेटिव है सेंटेंस में रिपीट हुई है, मोर और वर्स, दोनों ही हमारी कंपैरेटिव डिग्री हैं. नेक्स्ट, द लेस यू स्पीक द मोर यू सेव एनर्जी. द लेस एंड द मोर,
दोनों ही हमारी कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री जब एक सेंटेंस में रिपीट होगी तब हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, रिवर एंड सर्टेन बुक्स। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, रिवर हैं और जो सर्टेन बुक्स हैं, तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं हमारा द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। द रामायण एंड द कुरान आर वेरी फेमस होली बुक्स। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव एंड न्यूमरल एडजेक्टिव शोइंग ऑर्डर। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हमारा आर्टिकल द और न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं अपना आर्टिकल। सुमन इज़ द बेस्ट, ये हमारी बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल द। सुमन इज़ द बेस्ट रनर ऑफ अवर स्कूल। नेक्स्ट, गोविंदा इज़ द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट इज भी हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच हियर टुडे मॉर्निंग। तो यहाँ हमारी फर्स्ट क्या है, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है ये, तो यहाँ भी इससे पहले हमने क्या यूज़ करना है, आर्टिकल द। नेक्स्ट, शी विल बी द लास्ट पर्सन टू हार्म यू एवर। लास्ट भी हमारा क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इससे भी पहले हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल द। तो सुपरलेटिव डिग्री और हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों के साथ ही हमें क्या यूज़ करना है, आर्टिकल द। नाउ check your understanding. Fill in the blank with suitable article. Their son is engineer in dash reputed company. सन इज, सन की बात करें, उनका जो सन है इंजीनियर। इंजीनियर क्या साउंड हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम फिल करेंगे एन इंजीनियर इन अ रेपुटेड कंपनी। सेकेंड, रिवर इन विच यू थ्रू गार्बेज इज डैश होली वन। तो हमें पता है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर का नाम नहीं आया है, बट जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं उसे जो लिसनर है और स्पीकर दोनों जानते हैं, क्योंकि किस रिवर की बात करें जिसमें उसने गार्बेज डाला। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द रिवर। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उस रिवर की बात कर रहे हैं जिसे हम दोनों जानते हैं, यानी स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। द रिवर इन विच यू थ्रू गार्बेज इज अ होली वन। नेक्स्ट, कार्तिक इज डैश ओनली गुड प्लेयर इन डैश टीम। तो यहाँ पर कार्तिक की बात कर रहे हैं जो कि एक अकेला प्लेयर है, एक अकेला अच्छा प्लेयर, तो कार्तिक इज द ओनली गुड प्लेयर इन द टीम। हम टीम को जानते हैं, यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।